गॉर्जियस हिना खान आती हैं घर में एज अ गेस्ट और घर में आते ही दोस्तों श्रीसंत जी की तरफ से एक टिप्पणी निकलती है। कहते हैं वो कितना घटिया गेस्ट है, एक भी काम नहीं करवा रहा। OMG, ये क्या बोल गए श्रीसंत पाजी। श्रीसंत पाजी के मुंह से ये क्या बात निकली, उनका क्या मीनिंग था इसके पीछे। जानना चाहते हो उसके पीछे क्या मीनिंग था? तो बने रहो इस रिव्यू में मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्पाई में, जो कि है आप लोगों का चैनल। अब बात करते हैं दोस्तों, बिग बॉस के घर आया एक नया टास्क। इस टास्क में कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोस्तों एक खुशी थी, एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक पॉजिटिविटी आई है और इस टास्क की वजह से कई जो रिश्ते हैं वो आपस में बनते बिगड़ते नजर आए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जब केवी भैया बोलते हैं कि एक ऐसा होगा कि बाकी सब लोग जो है वहां के केयरटेकर्स बनेंगे और श्रीपाजी जो है वो गेस्ट बन जाएंगे, बाहर से एक गेस्ट आएंगे। अब दोस्तों गेम शुरू होता है और एंट्री होती है द गॉर्जियस द ब्यूटीफुल हिना खान की। शिट मैन, आई रियली मिस सीजन 11। मतलब सीजन 11 में पब्लिक रिव्यू जरूर कर रहा था लेकिन खुद के रिव्यू नहीं कर रहा था। मुझे तो इस बात का मलाल लग रहा है यार, काश मुझे उस समय एक्टिव होकर जो मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए था बिग बॉस के रिव्यूज में, तब कुछ अलग ही मजा होता, अलग ही किस्सा होता और मुझे भर भर के कंटेंट मिलता। यहां तो कंटेंट बाप रे बाप मिलता ही नहीं है। सीजन 12 की बात करूं अगर सीजन 11 से, तो सीजन 11 ट्रेमेंडस था, फेबुलस था। हिना जी थी, शिल्पा जी थी, विकास गुप्ता थे, पुनीश, बंदगी का अलग अफेयर था, आकाश ददलानी, यो ब्रो था, अर्शी खान थी। तो ऐसे में दोस्तों बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है। I really miss that opportunity, but कोई बात नहीं। अब सीजन 12 की बात करते हैं तो हिना खान जब एंट्री करती हैं, she is looking so gorgeous, breathtaking gorgeous, और इतनी सुंदर, मतलब एक डॉल जैसी लग रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था उनका कोट, उनकी ड्रेस वगैरह वगैरह सारी बातें। अब टास्क दिए जाते हैं। रोमिल को बोला जाता है तुम जेल साफ करो, दीपक भैया को बोला जाता है तुम गाना गाओ स्विमिंग पूल में खड़े होकर, और केवी भैया को बोला जाता है आप किचन साफ करो, और हाँ ये सारी चीजें बोल रहे होते हैं। दीपिका जी को बोलते हैं चाय बनाओ। अच्छा, यहां पर आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं जो कि हिना जी ने बोला था। दीपक ने, ऑब्वियसली बात है, वो जो दीपक ने बोला था उनके पू के लिए, वो जो टेडी बियर के लिए, याद है ना, वो त्याग करना है। तो ऐसे में दीपक ने मजाक उड़ाया था, राइट? तो दीपक का ये जो मजाक है उस पर भारी भी पड़ता है और स्विमिंग पूल में दीपक बोलता है कि उस समय ट्रोलिंग बहुत हो रही थी वगैरह वगैरह। इसका बहुत ही सटीक आंसर देती हैं हिना खान जी। वो बोलती हैं कि चर्चित और हिट चीजों को अक्सर ट्रोल किया जाता है। और जैसे ही मैं ये लाइन सुनता हूं, ये सारी लाइन मैं अपने ऊपर ले लेता हूं क्योंकि मेरे ऊपर भी ऐसे ही हो रहा है। सीजन 12 में जो सबसे ज्यादा ट्रोल हो रहा है वो हो रहा है राहुल भोज सोशल मीडिया में। चाहे वो श्री के फैंस हो, चाहे वो दीपिका जी के फैंस हो, चाहे वो रोमिल चौधरी के फैंस हो या फिर दीपक के फैंस हो, हर कोई मिलके कभी ना कभी राहुल भोज को ट्रोल कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हिना जी भी मेरे सपोर्ट में है। जोक सपाट। ओके, तो उसके बाद दोस्तों बड़े ही ग्रेसफुली जो है हिना सबसे टास्क करवाती हैं, केवी के बाल कल करवा देती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, इन सारी चीजों के बीच में हम श्रीपाजी को एक स्टेटमेंट पास करते हुए देखते हैं और बिग बॉस उसे एकदम फोकस तरीके से दिखाते हैं। श्रीसंत पाजी बोलते हैं, जो कि मैंने अपने इंट्रो में बोला था, कि कितना घटिया गेस्ट है, एक भी काम नहीं करवा रहा। OMG, ये क्या बोल गए श्रीसंत जी? वेल, आपको बता दूं यही श्रीसंत जी अपने लिए ही कह रहे थे। जी हाँ दोस्तों, श्रीपाजी को एक चुनौती दी थी कि आपको किसी न किसी तरीके से एक बंदे को या बंदी को, जो भी वहां पर केयर टेकर्स हैं, उनको टास्क क्विट करवाना है, चाहे हुक बाय क्रुक। तो ऐसे में श्रीसंत जी के दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे थे, वो करवा नहीं पा रहे थे। तो यहां पर उन्होंने ये लाइन अपने लिए बोली। आप लोग ये बात की गलतफहमी में मत पड़िएगा कि ये बात उन्होंने हिना खान के लिए बोली। नहीं दोस्तों, उन्होंने ये बात अपने लिए बोली है। उनकी थोड़ी सी हिंदी प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने लिए बोली है, उनके लिए नहीं, हिना जी के लिए नहीं बोली। अब घर वाले अपने टास्क कर रहे हैं दोस्तों। दीपक की आधी यहां से उड़ चुकी है मुझे और दीपक पैर दबा रहा है। श्रीसंत जी बोलते हैं कि मुझे सिंगल बेड का गद्दा चाहिए। बहुत सही चाल चली उन्होंने और उन्होंने बोला कि सुरभि राणा आप अरेंज कराओ। सुरभि राणा देखती हैं दीपिका जी के पास, दीपिका जी कल कर रही होती हैं और दीपिका जी के पास वो रिक्वेस्ट करने लग जाती हैं। दीपिका जी, मानना पड़ेगा लिटरली, मतलब दीपिका जैसी इंसान भी इस तरीके की आ सकती है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती, शी इज स्ट्रांग, ठीक है, लेकिन इस तरीके से स्ट्रांग वे में आएंगी वो, ये मैंने सोचा नहीं था। अगर मैं बात करूं, दीपिका जी ने एक स्टेटमेंट पास किया था, हम दोनों का फायदा काफी समय पहले
आप लोगों ने उठाया है और अब बारी है हमारी। यानी कि यहां पर श्रीसंत जी जो कह रहे हैं कि दीपिका जी तो नहीं देंगी, दीपिका जी कह रही है मैं भी अपना गद्दा नहीं दूंगी, और सुरभि राणा कह रही है कि भैया मुझे गद्दा चाहिए चाहिए चाहिए। घर वाले मना रहे हैं, केवी मना रहे हैं, रोमिल मना रहे हैं, दीपक मना रहे हैं और किसी तरीके से दीपिका जी से गद्दा लेना चाहते हैं। बट भाई यहां पर दीपिका जी अड़ी रहती हैं, जो कि टास्क है, ठीक है टास्क है। अगर सुरभि राणा ने पास के टास्क में जो हरकतें करी हैं उसके बेसिस पे अगर इसको देखा जाए तो ये तो कुछ भी बात नहीं थी, राइट। सुरभि राणा ने इनफैक्ट आज के एपिसोड में खुद कह दिया कि इंटेंशनल प्रोवोकेशन किया था मैंने, उसके लिए मुझे सॉरी बोलना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दीपिका जी और श्रीसंत भाई जो अब खेल रहे हैं, चलो थैंक गॉड खुद के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि ये अब जो हफ्ता है लास्ट है, खत्म होने वाला है 4-5 दिनों में शो, तो ऐसे में हमें एक अलग दीपिका देखने को मिल रही है। यहां पर दीपिका जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली, उन्होंने बोला कि अगर 14वें हफ्ते में आकर ये मेरे लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो क्या मैं यहां पर एक स्टार सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। जी हां दोस्तों, दीपिका जी ने यही बड़ी बात बोली, जिसे सुनकर कहीं ना कहीं हिना खान जी अपसेट हो गई थी। हिना खान जी के फेशियल एक्सप्रेशंस हम देख सकते हैं उस वक्त के, तो वो चाह रही थी या वो सोच रही थी कि कहीं ना कहीं दीपिका जी को अपने जितने जो मेंबर्स हैं, टीम के मेंबर्स, उनका सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन यहां पर वो अपने भाई को सपोर्ट कर रही थी। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हिना खान जी उनसे अपसेट लग रही थी। डबल बेड के जो मैट्रेसेस होते हैं उसको चिपका देते हैं, उसको ज्वाइन कर देते हैं और एक नया शानदार आलीशान गद्दा तैयार। सोचिए, किसी ने सोचा था ये? मैंने तो नहीं सोचा था, आपने सोचा था ये? तो ऐसे में रोमिल चौधरी इस हद तक जा सकते हैं, उस हद तक सोच सकते हैं और फाइनली वो एक नया गद्दा लेकर आते हैं। हिना खान यहां पर कैमरे में सबके सामने बोलती हैं, बिग बॉस को बोलती हैं कि यार एम्प्लॉय भी अच्छा कर रहे हैं, गेस्ट तो ठीक है लेकिन मुझे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं जो वो स्टार था वो उसको ही देना चाहूंगी, एम्प्लॉयज में से किसी एक को। और यहां पर रोमिल चौधरी जी को पहला स्टार मिलता है उनके इस एफर्ट्स के चक्कर में। वाह वाह रोमिल चौधरी, जियो मैन, आपका जिस तरीके से हम्बल नेचर आज हमें दिखा। देखिए वो होटल स्टाफ बने थे, तो जब कभी भी हम होटल में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं दे आर वेरी पोलाइट, वेरी जेन्युइन, वेरी जेंटल। सेम ऐसे ही आज बिहेव कर रहे थे रोमिल चौधरी। रोमिल चौधरी एकदम झुक झुक के, जी मैम, जेल साफ करते हुए, जी मैम, अच्छा मैम यहाँ पे झाड़ू लगा दिया, यहाँ पे पोछा लगाना है, अब ये करना है, वो करना है। तो रोमिल चौधरी ये सारी बातें लाते हैं। मुझे पर्सनली पसंद आया रोमिल जी का नेचर और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। और फाइनली उनको मिल जाता है एक स्टार, और स्टार के साथ साथ हिना खान जी की वोटिंग अपील मिलती है। हिना खान बिग बॉस सीजन 11 की देख लो, फाइनल में थी वो शिल्पा शिंदे जी के साथ हाथ पकड़ के सलमान खान का। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है दोस्तों, कसौटी जिंदगी के में अभी कमोलिका बनकर आ रही है वो, तो भाई माइंड बॉगलिंग, लिटरली माइंड बॉगलिंग। मुझे लगता है कि इसका बहुत फायदा होने वाला है रोमिल चौधरी को। ओके, तो यहां पर सेलिब्रिटी गेस्ट चली जाती हैं और दूसरी सेलिब्रिटी आती हैं, यानी कि बिग बॉस की ही विजेता रह चुकी जूही परमार। मेरी पर्सनल फेवरेट है, मुझे वो एक्ट्रेस बहुत अच्छी लगती हैं वो। तो जूही परमार आती हैं और यहां पर घर के अंदर सदस्यों में से केवी भैया बन जाते हैं गेस्ट। अब दोस्तों यहां पर जब वो आते हैं तब एक चीज मैंने नोटिस करी थी कि श्रीसंत पाजी आती है ना, फटाफट ऐसे झाड़ू वो, मतलब जब आपके घर में ऐसे अचानक से कोई गेस्ट आ जाता है, आपके कपड़े वपड़े बिखरे होते हैं अगर बेड पे, तो आप फटाफट उसको समेटने लग जाते हो ताकि गेस्ट को अनकंफर्टेबल ना फील हो। सेम ऐसा ही हरकत करते हैं श्रीपाद जी, और जो कि मैं भी सोचा था कि यार ये सही कर रहे हैं, मतलब बंदे, मुझे लिटरली अच्छा लगा था वो। और जूही जी ने भी कहीं ना कहीं वो चीज नोटिस करी। अब दोस्तों यहां पर काम की बात आती है, जहां पर हमने देखा कि केवी भैया जो है, ऑब्वियसली वो तो किराना स्टोर है ही, हम सब जानते हैं। जूही जो बोलती है मुझे कॉफी पीनी है, अब कॉफी पीनी है, रोमिल भाई के पास ऊपर बड़ी संकट आ जाता है, तो केवी भैया कॉफी देने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से रोमिल चौधरी को मिल जाती है सजा। और सजा में उनको मिलती है ये बात कि आप कुछ पॉइंट्स बताइए सुरभि राणा के, क्यों जीत सकती हैं ये, क्यों लायक है ये जीत के लिए। तो ऐसे में रोमिल चौधरी बोलते हैं वो झूठ भी बोलने की कोशिश करते हैं, और लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। यहां पर वो एक बात बड़ी सटीक बोलते हैं कि सुरभि का जो नेचर है वो अब सुधरा है, लेकिन पहले की जो सुरभि राणा है उसको देखकर तो कहावत यही लगेगी कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जो कि मैं अपने रिव्यूज में अक्सर बोलता हूं कि सुरभि को भले ही अब वो बच्चा सुरभि बन गई है जो कि बोलती है सलमान भैया, लेकिन वो जो स्वैग बेबे वाली जो सुरभि थी, तो
सुरभि को आई गेस कोई नहीं भूल पाएगा। इनफैक्ट मेरे तो दिमाग में अभी भी वही चलता है, या दैट्स माय स्वैग ऐसे करके कहती थी सुरभि राणा, तो मेरे भी दिमाग में वही सुरभि रहेगी। लेकिन सुरभि अभी कहते हैं ना कि गेम खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो सुरभि राणा बाहर प्रॉब्लम ना हो, बाहर उसकी इमेज क्लियर हो जाए, तो उसके चक्कर में सुरभि राणा अब जो है एक बच्चा सुरभि बन रही है, जो कि लिटरली कहीं ना कहीं फेक लग रहा है। और कह रहे हैं कि जो इनफैक्ट दर्शक के साथ साथ जो अंदर घर वाले हैं वो भी हजम नहीं कर पा रहे। आपको बता दूं सोशल मीडिया पर दोस्तों 2 ग्रुप बन गए हैं, जो कि एक तरफ अप्रिशिएट करें कि उनको बच्चा सुरभि बहुत पसंद आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये तो बड़ी फेक है और ये बच्चा सुरभि वाली से अच्छी तो वो वाली नॉर्मल सुरभि थी। तो 2 ग्रुप बच चुके हैं सोशल मीडिया पर। आपको क्या अच्छा लगता है, वो बच्चा सुरभि अच्छी लगती है जो सलमान भैया कहती है, या फिर वो सुरभि राणा जो कि हमें स्वैग दिखाते हुए नजर आती थी? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आगे बात करते हैं केवी भैया, तो ये सब चीजें होती हैं और एक जो सितारा है वो मिल जाता है हमारे श्रीपा जी को ये मिलता है दोस्तों, तो अच्छी बात है, मिल जाता है उनको। वोटिंग अपील भी जूही कर देती हैं वो। अब बारी आती है दीपक की, और दीपक बन जाता है घर का मेहमान। और आते हैं कौन? नील भट्ट आते हैं, रणवीर सिंह वाघेला जी जो कैरेक्टर का नाम है, रूप स्वरूप एक मर्द का वाला जो एक सीरियल है उसमें से उसमें दरोगा साहब बनते हैं वो आते हैं। यहां पर उनकी एंट्री ना मुझे बड़ी कंफ्यूज लगी। यहां पर वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि गेस्ट की कोई औकात ही नहीं है, गेस्ट जो है खाली आ गए हैं और घर वाले ऐसे ही अपनी मनमर्जी में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब यहां पर बात करिएगा श्रीपा जी और सुरभि के झगड़े की, तो ऑब्वियस सी बात है यार, आपने उनकी बहन को हर्ट किया है, आपने जब श्री भाई ने आपकी मदद करी आप हमेशा उनके ऑपोजिट गई हैं, आप उसके बाद वो एहसान फरामोश बन गई हैं और बहुत सारी चीजें हैं। और इस बात पर जो झगड़ा हुआ मुझे तो जेन्युइन लगा और मुझे लगता है कि सुरभि को वो डिजर्विंग था। लेकिन सुरभि भी जिद्दी है, वो भी बहुत ज्यादा जिद्दी है और वो भी छोड़ नहीं रही थी श्रीसंत जी को। कहीं ना कहीं हम देख रहे थे सुरभि राणा भी प्रयास कर रही थी, भरसक प्रयास कर रही थी कि किसी ना किसी तरीके से मुझे जो है ये सारी चीजें मतलब जो वो मग है वो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अच्छा है श्री भाई यहां पर डटे रहे, अड़े रहे, उन्होंने अड़े रहकर भी जेल साफ कर दिया और वगैरह वगैरह सारे काम कर दिए। तो मुझे लगता है कि श्रीपा जी डिजर्विंग बनने लग जाते हैं। लेकिन यहां पर जिता देता है रोमिल को हमारा दीपक भैया क्या करते हैं कि वो जो रोमिल को बोलते हैं कि आप अपने चेस्ट के हेयर, स्टमक के हेयर वो सब को वैक्स कर दीजिए। तो वैक्स होता है, हम देखते हैं बाप रे बाप रोमिल चौधरी कितना चीख जाते हैं। और ये जो सितारा है रोमिल चौधरी को फिर से मिल जाता है नील भट्ट जी की तरफ से और नील भट्ट वोटिंग अपील करते हैं। और ये पर्सनली ये बड़ा ही ठंडा सा लगा मुझे ऐसा लगा कि ऐसी जबरदस्ती का हो रहा है। लेकिन कल का दिन होगा खास, क्योंकि प्रोमो में हमें देखने को मिल रहे हैं श्रीसंत वर्सेस गौहर खान। OMG, गौहर खान तो विजेता भी रह चुके हैं बिग बॉस के घर की। तो भाई जैसे ही हमें ये प्रोमो क्लिप दिखाई गई है सोशल मीडिया पर श्री फैंस का बवाल मच चुका है फिर से, और वो कह रहे हैं क्या गौहर कर रही है ये, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह, और गौहर खान जी को गाली देने लग गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा श्री फैन भाई लोगों, आप लोग थोड़ा सा सब्र कर लो यार, क्योंकि प्रोमो में हमें बढ़ चढ़कर दिखाया जाता है, प्रोमो में हमें एक्स्ट्रा दिखाया जाता है, एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है। तो भाई गौहर खान जी के भी फैंडम को आप हल्के में मत लीजिए, दोनों ही फैन फिर गंदगी पे उतर आएंगे। तो बेटर है कल के एपिसोड का वेट कीजिए, और मेरा इशारा समझ गए होंगे मैं किनको कह रहा हूं। प्लीज थोड़ा सा कल के एपिसोड के लिए आप वेट कीजिए और कुछ ऐसा वैसा कमेंट मत कर दीजिएगा सोशल मीडिया पर जिसकी वजह से आपको खुद ही नुकसान हो जाए। तो बेटर है आप लोग कल का वेट कीजिए। लेकिन कल इंटरेस्टिंग टास्क होने वाला है जब गौहर खान आएंगी, एंड मुझे लगता है गौहर खान के साथ साथ एक और विनर आने वाले हैं। कौन विनर ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैंने छोटी वीडियोस जो बनाई हैं उसमें दिखाया है, तो आप खुद पहचान लीजिएगा ये कौन विनर है। अच्छा हिंट दे देता हूं मैं, सीजन 8 समझ गए? जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे वो आ सकते हैं और आकर टास्क पास करेंगे, घर के मालिक बनेंगे। अब देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा कि रोमिल चौधरी को 2 बार वोटिंग अपील मिल गई है, केवी भाई को मिलती है कि नहीं, दीपिका जी को, सुरभि को, दीपक को और अपने श्रीपा जी को फिर से मिलता है या नहीं, ये देखते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन कल का दिन होने वाला है एक्साइटिंग, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं बताइएगा। और आज का एपिसोड अच्छा था, फनी था, हिलेरियस था, लेकिन जो जो चीजें मुझे लगती थी ज्यादा डिकोड करने वाली नहीं थी वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बने रहो मेरे साथ, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पर मैं मौजूद हूं, RAHULBHOJ के नाम से। तो आप मुझे वहां पर सर्च कर सकते हैं, ढेर सारी बातें करेंगे चटपटी। और ऑफ कोर्स हिना खान जी का एक डायलॉग फिर से कि चर्चित और हिट चीजों को तो अक्सर
ट्रोल किया जाता है मेरी जान। तब तक अपना ख्याल रखो, ईट हेल्दी, स्लीप हेल्दी एंड थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो मेरी जान।